आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थंबनेल तो आपने देख ही लिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगी आपके एनटीए को क्रैक करने में पहले ही अटैम्प्ट में जेआरएफ के साथ। तो मैं आपको दोस्तों क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे कि सबसे पहले एनटीए को क्रैक करने के लिए एनटीए को समझना ज़रूरी है। वो समझ में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कि एनटीए में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक पेपर 1 या जर्नल पेपर जिसे हम कॉमन पेपर या टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं, जो हर बच्चे को अपीयर करना ही होता है जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है। और दूसरा होता है आपके अपने सब्जेक्ट का पेपर जिसमें आपने अपीयर होना है। तो एक तो ये चीज़ समझ लीजिए, ये जो दोनों ही पेपर हैं, पेपर 1 और 2, ये दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जो पेपर 1 है जर्नल, वो 100 मार्क्स का रहता है, उसमें 50 प्रश्न रहते हैं। और जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का रहता है, उसमें 100 प्रश्न रहते हैं। पर आपने ये नहीं सोचना ये कम मार्क्स का है वो ज़्यादा का है तो मैं इतना ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं। आप शुरू से ध्यान रखिए कि शुरू से ही आपको दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी का स्टेप है कि आपने दोनों पे फोकस करना है। आपने किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप इसमें से एक भी पेपर छोड़ दोगे, जेआरएफ वगैरह तो भूल जाओ, नेट भी नहीं क्लियर होगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने दोनों ही पेपर का सिलेबस पूरा एनालाइज करना है। मतलब यू शुड नो कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। जैसे पेपर 1 में अगर आप पीपल एंड एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो, क्यों वो आपको पढ़ा रहा है, क्यों कॉमन पेपर में एनटीए ने उसे रखा है। एंड सिलेबस को पूरा समझता ही हुआ आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज चूज़ करने हैं। जो बुक्स या सोर्सेज आप चूज़ करने वाले हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में। एंड फिर थर्ड नंबर पे आपने दोनों ही पेपर में थ्योरेटिकल एंड एमसीक्यू पे फोकस करना है। दोनों में ही कंटेंट यानी कि थ्योरी भी आपकी तैयार होनी चाहिए, उससे फाउंडेशन बनते हैं, कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, बेसिक्स बनते हैं। एंड आपने उसमें ही एमसीक्यू भी फोकस पूरा करना है। इट्स लाइक जब आप कंटेंट करते हो आप खाना बनाना सीख रहे हो, और जब आप उसमें वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो तो खाना बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है। और आप जानते हैं आपका पेपर ऑनलाइन है तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। उसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप है रिवीजन, री रिवीजन कि आप ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करते चलिए।